ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन राजभवन के समक्ष छात्रवृत्ति आवेदन पोर्टल को पुनः चालू करने और नामांकन फीस में रियायत देने को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। इसके पहले भी 9 जुलाई को सैकड़ों की संख्या में उपस्थित होकर यह तमाम छात्र यहां धरना प्रदर्शन किए थे। हालांकि उस समय सरकार से किसी तरह की कोई बात नहीं बन पाई थी, लिहाजा एक बार तमाम छात्र भारी बारिश में राजधानी रांची के राजभवन के सामने प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। हालांकि प्रदर्शन के दौरान एक लड़की बेहोश हो गई, फिर आनन फानन में उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। छात्रों की माने तो फिलहाल तक कोई पुख्ता बातचीत नहीं होगी, यह अपना आंदोलन खत्म नहीं करने जा रहे हैं। बता दें कि झारखंड के विभिन्न जिलों के छात्र पिछले 3 महीनों से छात्रवृत्ति आवेदन पोर्टल को चालू करने की मांग को लेकर आंदोलन चला रहे हैं। छात्रों का कहना है नामांकन के बीच में ही छात्रवृत्ति आवेदन पोर्टल को बंद कर दिया जाना एक प्रकार से आर्थिक रूप से कमजोर और निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के छात्रों के आगे की पढ़ाई को बंद कर देने के समान है। झारखंड के अधिकांश छात्र इसी छात्रवृत्ति के भरोसे अपने उच्च शिक्षा को पाने का स्वप्न देखते हैं। ऐसे में यदि छात्रों को छात्रवृत्ति आवेदन का अवसर नहीं मिलता है तो झारखंड में भविष्य के बनने वाले शिक्षक इतिहास बनकर रह जाएंगे। ऐसे में छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए अविलंब छात्रवृत्ति आवेदन पोर्टल को चालू किया जाना चाहिए। पिछले कल 26 जुलाई से लेकर के अभी तक हमारे 15 साथी पूर्णकालिक भूख हड़ताल पे हैं। लड़कियां इस टेंट में हैं, लड़के उस टेंट में रात को गुजारे हैं। मूसलाधार बारिश, लेकिन कोई जनप्रतिनिधि, सरकार का कोई प्रतिनिधि हम लोगों तक अभी तक मिलने के लिए नहीं आया। किसी भी प्रकार से सकारात्मक पहल नहीं हुआ और इसी मूसलाधार बारिश में लोग अपने जज्बे को लेकर के, अपने अधिकार को लेकर के लगातार लड़ रहे हैं। लेकिन हम बताना चाहते हैं कि इसी आंदोलन के बीच में हमारे एक साथी पलामू जिला से आई हुई लड़की रूपा कुमारी वो बेहोश हो गई हैं और वो सदर अस्पताल में एडमिट है अभी। इसके अलावा भी कुछ लड़कियों का स्थिति खराब है। हम लोग में से अधिकतर लोग भीगे हुए हैं और हमारी भी स्थिति इतनी ठीक नहीं है। ऐसे में अगर सरकार इस तरह से तानाशाही रवैया अख्तियार किए हुए रहती है तो छात्र भी इसी तरह से तानाशाही रूप में इस भूख हड़ताल में, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में डटे रहेंगे जब तक कि उनका मांग को पूरा नहीं किया जा सकता है। पोर्टल 2020-21 को चालू नहीं किया जाएगा और जब तक सभी छात्रों को छात्रवृत्ति देने की गारंटी नहीं की जाती है। वी टाइम न्यूज के लिए रांची से राहुल सिंह परिहार की रिपोर्ट।